नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सितंबर का महीना और मीन लगन अर्थात अंतिम लगन जिसको कहा जाता है, इस लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा महीना कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को पता होगा कि मैं एक्चुअली में प्रेडिक्शन किस तरीके से देता हूँ। लगन के आधार पर ही प्रेडिक्शन देखा जाता है। और जो नए व्यूवर और सब्सक्राइबर है जिन्होंने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और याद कर लीजिए कि जो भी मैं प्रेडिक्ट करूँगा वो लगन के आधार पर ही होगा। और लगन किसे कहते हैं अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ पर रेड सर्किल में आपको 12 नंबर दिखाई दे रहा होगा, चाहे आप लेफ़्ट चार्ट देख लीजिए या राइट चार्ट। अभी आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि दो चार्ट क्यों, एक चार्ट क्यों नहीं। तो 2 चार्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि महीने का पहला दिन और महीने का अंतिम दिन दोनों को आप जब डिफाइन कर लेंगे, टारगेट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, और बीच में जहाँ जहाँ ट्रांजिशन आएगा वहाँ वेरिएशन होंगे, तो ओवरऑल प्रेडिक्शन सही जाती है। इसीलिए 2 चार्ट यहाँ पर बनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात है, अगर यहाँ पे 12 नंबर आपके लगन चार्ट में लिखा है तो ही इस वीडियो को देखना है, नहीं तो इस वीडियो को नहीं देखना है। एसेंडेंट आपका पाइसेस होगा अगर ये 12 नंबर लिखा है, और इसका जो लगन अधिपति होता है, इंग्लिश वर्जन नीचे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में दे दिया गया है। तो जो लगन अधिपति है वो देवगुरु बृहस्पति है और वो अभी द्वादश स्थान पर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे पुराने व्यूवर्स को अगेन मैं बता रहा हूँ, पता होगा, न्यू व्यूवर्स के लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो कलरफुल प्लैनेट्स दिखा रहे हैं, जैसे सैटर्न को कलरफुल नहीं दिखाया गया, केतु को, राहु को कलरफुल नहीं दिखाया गया, बाकी ग्रहों को कलरफुल दिखाया गया। चंद्रमा का ट्रांजिट एक राशि में लगभग 2.25 दिन में होता है, इसलिए उसको यहाँ पर कलरफुल नहीं दिखाया गया। तो जिनका ट्रांजिशन एक घर से हो रहा है, इसका जैसे सूर्य आपका यहाँ पर सिंह में है और सूर्य यहाँ पर कन्या में पहुँच जाएगा, तो सूर्य का ट्रांजिशन हो रहा है इसलिए यहाँ पर इसको शो किया जा रहा है। इसी तरीके से बाकी ग्रहों के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि प्रत्येक ग्रह का ट्रांजिशन आपके लिए कैसा प्रभाव लेकर आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो लगन लॉर्ड है यानी बृहस्पति देव है, वो यहाँ से ट्रांजिट करके यहाँ आ जाएंगे। अब ये कब करेंगे तो देखिए, बृहस्पति कैप्रिकॉर्न में यानी मकर में 14 सितंबर को पहुँचेंगे। जब ये 14 सितंबर को पहुँचेंगे तो इनकम का जो फ्लो होगा वो थोड़ा सा कम होने लगेगा, क्योंकि शनि के साथ ये जाकर बैठ जाएंगे। इनकम का मालिक शनिदेव वक्री अभी भी हैं, बृहस्पति देव भी वक्री हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो इनकम का जो फ्लो होगा वो कम हो सकता है और छोटी मोटी उदर संबंधित परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य में पहले से सुधार ज़रूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए कहा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए एक झटका देने वाला होगा। मैं यहाँ पर इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि सप्तम स्थान पर सूर्य, मंगल, राहु, केतु, ये सभी ग्रह कभी भी अच्छा फल नहीं देते, किसी भी लगन में आप देख लीजिए। तो यहाँ पर सूर्य जब यहाँ पर पहुँचेगा, एक तो लगभग न्यूट्रल घर में ये पहुँचेगा, और मंगल के लिए शत्रु ग्रह घर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस कारण से जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है, जीवन साथी के साथ काफ़ी अनबन हो सकता है। अगर दशा भी आपका कुछ ऐसे ही सप्तमेश की दशा भी चल रही हो, मारक दशा चल रही हो, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। तो इस मंथ में एक चीज़ तो श्योर है कि हेल्थ पहले से सुधरेगा, लेकिन मानसिक तनाव आपका पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। दूसरी बात, जीवन साथी के साथ विवाद आपका बढ़ेगा, और जीवन साथी के साथ विवाद बढ़ जाए इसलिए आपको, क्योंकि इसका जो कारक है वो भी 6 तारीख को ही अष्टम में चला जा रहा है, यानी विवाह से संबंधित जिनके विवाह तय होने वाले थे उनके विवाह में भी कुछ मुझे रुकावट दिखाई दे रहा है। और लॉजिकली मैं बात करता हूँ क्योंकि विवाह का जो कारक है वो शुक्र है, वो अष्टम में जा रहा है और सूर्य सेपरेटिंग प्लेनेट होकर सप्तम में जा रहा है। तो ये दोनों ही कंडीशन है कि विवाह यानी वैवाहिक जीवन में जिनके विवाह तय होने वाले उनको भी प्रॉब्लम, जिनके विवाह हो चुके हैं उनको भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर परेशानियाँ बढ़ेंगी। ओवरऑल ट्रांजिशन जो इस बार का हो रहा है बहुत अच्छा मीन लगन के लिए नहीं हो रहा है। अब ये अगर अच्छा नहीं है तो मैं अच्छा नहीं बोलूँगा, ज़बरदस्ती मैं अच्छा नहीं बोलूँगा।
आप किसी भी ज्योतिषाचार्य से पूछ लीजिए मीन लगन के लिए, तो आपको ट्रांजिशन बहुत अच्छा नहीं बताएगा कोई भी, क्योंकि सूर्य मंगल सप्तम में वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी, दैनिक रोजगार में परेशानी, और साथ में बुध और शुक्र की जो युति है अष्टम में पहुंचना, ये अपने आप में आपको परेशान करेगा। बुध देव तो यहाँ पर सुख के मालिक होते हैं, जीवन साथी के मालिक होते हैं, और कारक भी आपका इधर जा रहा है। तो ओवरऑल चाहे वो बृहस्पति का ट्रांजिशन हो या सूर्य का या मंगल का या बुध का, ये पाँचों के पाँचों ट्रांजिशन बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। भले ही स्वगृही हो जाए शुक्रदेव, लेकिन फिर भी ट्रांजिशन अच्छा नहीं है। तो अब टाइम अगर ख़राब हो तो क्या करना चाहिए? उपाय यहाँ पर है कि देवगुरु बृहस्पति की आराधना कीजिए। बृहस्पतिवार का फास्ट कर सकते हैं तो वो भी इस महीने आपके लिए लाभप्रद होगा। और गुरु का बीज मंत्र ज़रूर आपको करते रहना चाहिए, प्रत्येक दिन आपको करते रहना चाहिए, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव ना हो। और कोशिश कीजिए कि केसर का तिलक लगाकर अगर आप निकल सकते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ट्रांजिशन इस समय बहुत ही अच्छा नहीं होने वाला है। हालांकि कुछ चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा, जैसे स्वास्थ्य में कुछ पहले से अच्छा कर देगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानी करेगा। इनकम पहले जो हो रहा था उसमें और स्लो कर देगा, तो परेशानी यहाँ पर हो जाएगा। कार्य स्थान पर देखा जाए तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो उसका मालिक है वो दशम का जो मालिक है शनि के साथ चला गया। शनि जिसके साथ कंजुगेट करता है, जिसके साथ रहता है, वो निश्चित रूप से उसके फल जो होते हैं बड़ी विलंब से कर देता है, इसलिए विलंब हो जाएगा। तो आइए हम संक्षेप में समझते हैं कि इस समय आपका स्वास्थ्य, धन, कार्य, व्यवसाय, प्रेम प्रसंग, शिक्षा और यात्राएं कैसी कैसी होंगी। और नए व्यूवर को बता दूं, मेरा बड़ी सिंपल सा लॉजिक है स्पीडोमीटर से समझाने का। अगर आपको ये पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश ये सब नहीं समझ में आता, कारक मारक नहीं समझ में आता, तो आप सीधा स्पीडोमीटर वाले बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे स्वास्थ्य की स्थिति देखिए तो एकदम फ्लैट दिखाई दे रहा है। एक्चुअली फ्लैट होना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, एवरेज से तो अच्छा ही माना जाता है। भले ही ये फ्लैट आपको 50% के आसपास दिखाई दे रहा हो, लेकिन स्वास्थ्य पहले से अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस महीने स्वास्थ्य के लिए बहुत नकारात्मक नहीं है, लेकिन जो लोग डायलिसिस पर हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम में शुक्र का बैठना अच्छा परिणाम बिल्कुल भी नहीं देता है। धन के लिए भी कहा जाए तो धन का फ्लो पिछले बार अगर आपने देखा होगा स्पीडोमीटर, तो पिछले बार धन का फ्लो काफ़ी अच्छा था और वो आया भी होगा, कहीं ना कहीं से पैसे आए होंगे। लेकिन यहाँ पर धन का फ्लो अभी क्या है, कमज़ोर हो रहा है, यानी धन एकदम फ्लैट दिखाई दे रहा है। इसलिए खर्च जब भी करें सोच समझ के करें, नहीं तो परेशानियां आपको हो सकती हैं। कार्य व्यवसाय में देखा जाए तो कार्य व्यवसाय में भी पहले से पिछले मंथ के रिस्पेक्ट में स्पीडोमीटर कमज़ोर जा रहा है, और ये कमज़ोर स्पीडोमीटर आपके लिए चिंता का विषय भी रहेगा, क्योंकि जो लोग जॉब नए ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी डिले कराएगा। इनकम में तो डिले कराएगा, और जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको भी डिले कर रहा है, क्योंकि अपने घर से खुद द्वादश हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम भी करेगा और नकारात्मक प्रभाव भी आपको देगा। शत्रु इस समय आपको मान, पद और प्रतिष्ठा की हानि पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा के लिए कहा जाए तो शिक्षा के लिए सामान्य ही रहने वाला, बहुत खराब रहेगा नहीं। लेकिन गोचर कहा जाए तो 5 के 5 ग्रहों का जो गोचर है वो खराब जा रहा है, इसलिए मीन लगन वाले सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। सबसे अच्छा जो होगा वो मिथुन और कन्या लगन वाले जातकों के लिए लगभग होने वाला है, और जो सबसे खराब होने वाला है वो मीन लगन का। अब यहाँ पर आप एग्रेसिव होकर नकारात्मक कमेंट लिखने से अच्छा है कि जो चीज़ उपाय बताएं उसको कीजिए, क्योंकि गोचर में कभी किसी का टाइम अच्छा होता है, किसी का टाइम खराब होता है। लेकिन हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लग्नेश का शनि के साथ बैठना खराब है, सप्तम स्थान पर सूर्य मंगल का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, अष्टम स्थान पर बुध और शुक्र का एक साथ बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ओवरऑल परेशानियां हैं तो हैं, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और आप ऐसी बातें मत लिखिएगा कि नकारात्मक ही बताते हैं। भाई जो जैसा है वो बताना अच्छा है, क्योंकि मैं तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं हो सकता है मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन अगर उनको मैं पहले से अलर्ट कर दूँ और उनका उपाय कर ले तो ज़्यादा अच्छा फल देगा। और डिस्क्लेमर में दे दूँ कि ये केवल गोचर का परिणाम है। हो सकता है कि आपका टाइमिंग बहुत अच्छा चल रहा हो, आपकी दशा अच्छी है, महा अंतरदशा अच्छी है, प्रत्यंतर भी अच्छी है, तो ये प्रभाव का जो फल होगा उसमें निगेटिव प्रभाव थोड़े से कम होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रांजिशन बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और
पैर से संबंधित भी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। और प्रेम प्रसंग भी पहले के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो डिले ही रहेगा, किसी भी चीज़ में काम इस महीने बहुत अच्छा बनने वाला नहीं है। उपाय एक बार पुनः बता दूंगा, क्योंकि मीन लगन एक ऐसी लगन इस महीने बनकर आ रही जिसमें निगेटिविटी ज़्यादा और पॉजिटिविटी कम है। अगर एक लाइन में थंबनेल अगर मुझे बनाना हो तो मैं यही बनाऊंगा कि इस महीने मीन लगन वाले जातक विशेष सावधान रहे हैं। इस महीने मीन लगन वाले जातक विशेष सावधान रहे। ट्रांजिट यानी ट्रांजिशन आपके पक्ष में नहीं जाने वाला है, परेशानी आएगी, उससे पहले उपाय आप कर लीजिए। और उपाय ऑलरेडी बता चुका हूँ। गुरु का बीज मंत्र करना है, पीले कलर के वस्त्रों को आप पहनिए ज़्यादा से ज़्यादा, गुरु का बीज मंत्र कीजिए, बृहस्पति का फास्ट अगर करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सारे उपाय अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में सूर्य देव को जल देते रहिए, जिससे कि वैवाहिक जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये था पूरा ये महीना कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।